हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का ये वीडियो है कोष्ठ एवं आशा शरीर। ये हमारा न्यू चैप्टर है और जिन जिनको सिलेबस नहीं पता है BMS फर्स्ट ईयर का, वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। BMS फर्स्ट ईयर सिलेबस है, पर मैंने अभी शॉर्ट वीडियो डाला है, तो आप उसको देखकर उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम चैप्टर को करते हैं शुरू। और आप लोग यार वीडियो को देख नहीं रहे हैं लगता है ऐसा, पर कोई बात नहीं, जब आप टाइम आ जाएगा आप खुद ना खुद देखेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोष्ठ एवं आशा शरीर। तो हमारे ये चैप्टर है और ये हमारे कुछ सिलेबस के पॉइंट लिखे हुए हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में। तो हमारा कोष्ठ मीन्स क्या होता है? हमारा कोष्ठ होता है यानी कि बॉडी कैविटी। कैविटी यानी कि स्पेस जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं कोष्ठ, ठीक है। और कोष्ठ अंग यानी कि जो कैविटी के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनको हम कोष्ठांग बोलते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, लिखते हैं इसके बारे में कुछ कुछ, और मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है और आप लोग देखते नहीं हैं, अटेंशन इतना नहीं रहता है वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, कोष्ठ शब्द की व्याख्या। तो कोष्ठ शब्द की व्याख्या डालेंगे। इसका मीन्स होता है संदूक या पेटी, और अब पता ही है किसी संदूक पेटी कैसी होती है, इसके अंदर हॉलो स्पेस होता है जिसमें हम किसी चीज़ को रख सकते हैं। तो वहीं पे इसका अर्थ लगाया गया कोष्ठ कैविटी। और शरीर के अवयव यानी कि रिक्त स्थान को हम कोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हॉलो कैविटी होती है बॉडी के अंदर, बॉडी कैविटी, उसको हम कोष्ठ बोलते हैं। और इसी को देखते हुए हम आयुर्वेद में बताया गया कि जो हमारा ट्रंक है यानी कि हमारा जो मध्य भाग है उसको हम कोष्ठ बोलते हैं। चलिए हमारा ये कुछ हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, कोष्ठांग की परिभाषा। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कोष्ठांग की परिभाषा। और कोष्ठांग की परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, कोष्ठ में स्थित यानी कि प्रेजेंट अवयव यानी कि ऑर्गन्स को हम कोष्ठांग कहते हैं। और इसमें और एक लाइन दो लाइन और लिख देते हैं ऐड करने के लिए कि मतलब कोष्ठांग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पेल्विक कैविटी यानी कि श्रोणिका, इसको हिंदी में बोलते हैं। वक्ष को यानी कि थोरेसिक कैविटी, उदर को यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट जितने ऑर्गन्स हैं या फिर अंग हैं उनको हम कोष्ठांग बोलते हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कोष्ठ और कोष्ठांग में क्या डिफरेंस होता है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा कोष्ठांगों की संख्या। तो कोष्ठांगों की संख्या यानी कि नंबर्स कितने होते हैं, तो हमें पता है आचार चरक और आचार सुश्रुत को हम पढ़ते हैं आयुर्वेदिक में। तो आचार चरक के अकॉर्डिंग होते हैं 15 और आचार सुश्रुत के अकॉर्डिंग होते हैं 8। तो ये कौन कौन से नंबर हैं, इनके क्या क्या नाम है वो हम जानेंगे। तो ये हमारे कोष्ठांगों के नाम है आचार चरक के अनुसार। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारे 15 जैसे कि हमने पढ़ा है 15 होते हैं। नाभि, अम्बलाइकस, हृदय हार्ट, क्लोम लंग्स, यकृत लीवर, प्लीहा स्प्लीन, वृक्को किडनी। अब वृक्क यहाँ पे कुछ लगा क्योंकि वृक्को यानी कि दो होती है ना अपनी, इस वजह से यहाँ पे वृक्को लिख दिया। उसके बाद है बस्ती यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, बस्ती यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, पुरुषाधार यानी कि सीकम, अमाशय स्टमक, पकवासा इंटेस्टाइन, उत्तरगुद रेक्टम, अधरगुद एनस, क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन, स्थूलांत्र लार्ज इंटेस्टाइन, पपाबेन ओमेंटम। तो ये आपको वर्ड याद रखने हैं क्योंकि इनकी हिंदी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रहती हैं और पहले मुझे भी याद नहीं थी। और इनके नाम को याद रखने का आपको ऐसा नहीं है कुछ के, इसको इंग्लिश में तो आपको याद ही होंगे कि अपने क्या क्या ऑर्गन्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो उसी को यहाँ पर लिखा गया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं आचार सुश्रुत के अनुसार जो 8 बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो आचार सुश्रुत ने बताया हमारे 8 कौन कौन से हैं। अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय। अमाशय स्टमक, अग्नाशय पेनक्रियास, पक्वाशय इंटेस्टाइन, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, रक्ताशय लीवर एंड स्प्लीन। रक्ताशय यानी कि जो जहाँ पर ब्लड पाया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन, हृदय हार्ट, उंडुक, सीकम, फुफ्फुस, लंग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से यहाँ पर फुफ्फुस लंग्स लिखा है और यहाँ पर क्लोम है। तो आचार चरक के अनुसार में लंग्स को क्लोम बोलते हैं और इनके अनुसार फुफ्फुस बोलते हैं, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज होती है हर लोग की। तो इसी तरीके उन्होंने अपने अलग अकॉर्डिंग बताया है कि किसको क्या बोलते हैं। तो आप कन्फ्यूज नहीं हुए होना, ठीक है। इसमें आपको याद ही रखने जैसी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही याद रखनी है हमको आयुर्वेद में। चलिए अब कर लेते हैं हम। ये हमारा हो चुका है, पूरे 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बचे हमारे 3 पॉइंट्स, उनको भी जल्दी से कर लेते हैं फटाफट से। तो
नंबर 5 पॉइंट है हमारा आशय, और आशय मीन्स होता है प्लेस, जहाँ पर कोई भी एक्चुअली में वस्तु या फिर कोई भी चीज़ जहाँ पर प्रेजेंट होती है उसको हम आशय बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर वही हमने लिखा है कि जहाँ पर इसमें कोई द्रव्य विशेष या फिर वस्तु प्रेजेंट होती है, और जहाँ पर दोष, धातु और मल, आपको पता ही होगा 3 दोष होते हैं, 7 धातुएं होती हैं और 3 मल होते हैं, ठीक है। और दोष वात पित्त कफ धातु रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और मल हमारे होते हैं 3 मूत्र पुरुष और श्वेत, ठीक है। मूत्र यूरिन पुरुष स्थूल और श्वेत यानी कि स्वेट, ठीक है। तो इसकी संख्या बताई गई है अकॉर्डिंग कितनी कितनी संख्या होती है आशयों की। तो यहाँ देख सकते हैं आप आचार सुश्रुत, आचार भागवत और आचार काश्यप, इनमें से आप अगर आचार सुश्रुत में रखते हैं तो चलेगा। बताइए इन्होंने 7+1, यहाँ पर जो 1 है वो हमारी प्रजाति है फीमेल्स में, ठीक है। और वो कौन सी है, वो हमारी है गर्भाशय है, ठीक। और आचार सारंगधर इन्होंने एक्स्ट्रा 2 बताई हैं, जो कि होती है हमारी स्तनाशय, ब्रेस्ट को बताया इन्होंने, ठीक है, जो कि होती है टोटल 7+1 थी, और इन्होंने 2 और ऐड करी स्तनाशय यानी कि ब्रेस्ट, तो टोटल होगी 10। और यहाँ पर आशयों के नाम है आचार सुश्रुत के अनुसार, तो इनकी इंग्लिश में आपको पहले बता चुका हूँ, अमाशय, पक्वाशय, रक्ताशय, ये तो 3 सेम ही सेम है। इसके बाद है वाताशय, वाताशय यहाँ पर वात होते हैं तो वाताशय, ठीक है, ये श्लेष्माशय, और कफ को श्लेष्मा ही बोलते हैं इसको हम, इसलिए हम यहाँ पर हो गए श्लेष्माशय, और ये पित्ताशय। एंड देन 7 मूत्राशय, और नंबर 8 गर्भाशय। तो हमारे हो चुके हैं कवर ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स, आशयों की संख्या, आशयों के नाम। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है हार्ट, आशय कोष्ठांगों के जो महत्वपूर्ण कोष्ठांग हैं उनके नाम, तो उसमें से आता है हार्ट, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो चलिए उसको भी फटाफट से लिख लेते हैं। तो हमारा आता है सबसे पहले हार्ट, और इसके बारे में जानेंगे। इसको हृदय बोलते हैं हिंदी में, आपको पता ही होगा। तो द और या को अलग लिखा गया है यहाँ पे, और आयुर्वेद में हृदय का मतलब होता है हरति, यानी कि पूरे शरीर से रक्त लेता है, ब्लड को लेता है। द यानी कि ददाती, रक्त को वापस देता है। या यानी कि यक्षति, रक्त में गति होती है, यानी कि ब्लड लेता है और देता है हार्ट, आपको पता ही होगा, और पंप करता है ब्लड जिससे कि पूरी बॉडी में मूव कर सके। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये श्लोक, और मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, और पिछली बार भी पूछा गया था एग्जाम में। तो सोडित कप प्रसादजम हृदयम यदाश्रया ही धमन्यः प्राणवाः तस्यादो वामतः प्लीहा फुफ्फुसश्च दक्षिणतो यकृत क्लोम च दद्विशेषेण चेतना स्थानम। इसका मतलब क्या हुआ, सोडित कफ प्रसादम हृदय, रक्त और कफ के प्रसाद भाग से हृदय की फॉर्मेशन होता है, यानी कि हृदय की निर्मिति होती है। यथाश्रया ही धमन्य प्राणवाह, और जिसके आधार से जो प्राणवाह धमनियाँ होती हैं जो कि ब्लड को लेकर जाती हैं और आती हैं, वो रहती हैं। और तत्यातो वामत प्लीहा, वामत का मतलब होता है वाम यानी कि बाईं ओर, तो उसके नीचे बाईं ओर प्लीहा फुफ्फुस प्रेजेंट होते हैं। प्लीहा यानी कि स्प्लीन, फुफ्फुस यानी कि लंग्स। दक्षिण तो यकृत क्लोमचा, और जो दक्षिण में यानी कि राइट साइड में हमारा लीवर प्रेजेंट होता है, और क्लोम, तो वही बात करी गई है, क्लोम और फुफ्फुस एक ही चीज़ होती है। इसके बाद लिखा है त्वद्विशेषण चेतना स्थानम, और हृदय विशेष करके चेतना का स्थान है, इसलिए जब हम हृदय से आच्छादित होता है तो तब प्राणी सो जाते हैं, यानी कि जब हमारा हृदय नॉन फंक्शनल हो जाता है, हार्ट नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो डेथ हो जाती है इंसान की, और सब प्राणी सो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको बताया गया है। और हमारा सेकंड पॉइंट है हृदय का स्वरूप, तो ये स्वरूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे एंड 100% याद रखेंगे। पुंडरी किरण सदृश हृदय स्यादुमुखम जागृत से दुक्षति स्वपतश निर्मलति निमिलति, तो अधोमुख कमल के समान हृदय होता है, यानी कि इसकी जो बताया गया कि कैसा कमल का मतलब कि हृदय का स्वरूप होता है, देखने में कैसा होता है, जो हमारा अधमुख कमल होता है यानी कि आधा खिला हुआ कमल, उसके समान होता है। उसमें लिखा है जागरूक हृदय, मनुष्य का हृदय विकसित रहता है, यानी कि जो लिविंग पर्सन है उसका जो हार्ट है वो फंक्शनल होता है, और जो निर्दिष्ट मनुष्य का हृदय संकुचित हो जाता है, और जो हमारा डेथ पर्सन है उसका हृदय नॉन फंक्शनल होता है, ये तो पता ही होगा। इसके बाद है महाधमनी से लगा हुआ हृदय देखने में ऐसा लगता है उसका
एपेक्स नीचे हो और बेस ऊपर हो, तो वहाँ हमने यहाँ पर बोला गया है सुपीरियर अरोटा को, ठीक है, सॉरी सुपीरियर वेना केवा को। तो यहाँ पर ऐसा लगता है देखने में कि कॉनिकल ऑर्गन का जो एपेक्स होता है वो नीचे और बेस होता है ऊपर। और नंबर 3 है प्राणी मात्र में हृदय ही उनके शरीर का चेतना स्थान है। तो आपको पता ही है अगर हार्ट में कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसकी डेथ की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसको हम आयुर्वेद में जो है सद्य प्राणाहार मर्म भी बोलते हैं, तो वो आप आगे पढ़ेंगे। और सत्व गुण आदि हृदय में होते हैं, वह उर्गुआ और दोनों स्तनों के मध्य में पाया जाता है। तो ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी, सॉरी थोरेसिक कैविटी एंड दोनों ब्रेस्ट के मिडिल में होता है, और हृदय में ही प्राणवायु का स्थान है। जो हृदय से ही हमारे प्राण होते हैं, इस वजह से जो प्राणवायु का स्थान है वो हृदय में ही है। तो यहाँ पर हार्ट हो चुका है आपका कंप्लीट, और इसके अलावा 1-2 ऑर्गन्स और हैं छोटे छोटे से, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसको ही आपको पढ़ना है। तो हमने ऑलरेडी अपना चैप्टर कर लिया है कवर, कर लिया है, तो होप आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ यार लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और फ्री बैठे रहते हो तो देख लिया करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए, और टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।